हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर देंगे और आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट योर डे विथ समथिंग पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक काम से करें, जैसे सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, कोई अच्छी चीज़ें पढ़ें या सुनें। फ्रेंड्स, रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा माइंड रिलैक्स हो चुका होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से मान लेता है। इससे दिन भर के लिए एक फ्लो बन जाता है और हमारा माइंड किसी भी समस्या के समाधान की ओर ध्यान देता है, ना कि समस्या की ओर। आपको सकारात्मक विचार और व्यवहार अपनाने की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, जब तक कि यह आपकी आदत न बन जाए। फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट है, असफल होने पर आप नर्वस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं आपको विनर और लूजर में कुछ डिफरेंस बताता हूँ। विनर कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है। लूजर कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। विनर के पास हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है और लूजर के पास हर समाधान के लिए कोई ना कोई समस्या होती है। विनर प्रॉफिट को देखता है, लूजर प्रॉब्लम को देखता है। विनर सोच कर बोलता है, लूजर बोल कर सोचता है कि अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। विनर कहता है मुझे कुछ करना है, लूजर कहता है कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये होते हैं विनर और लूजर में डिफरेंस। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। हम सभी में प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत होती है, जैसे मैं इस काम को कल से करूँगा, मेरा अभी मन नहीं है, अभी मेरी एज नहीं है। जबकि सक्सेसफुल तथा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला इंसान किसी भी काम को तुरंत करने में बिलीव करता है। फ्रेंड्स, कोई भी काम पूरा करने पर खुशी होती है, आपका हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को खत्म कर देता है। अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है तो प्रेजेंट में जीना होगा और हर काम को तुरंत करने की आदत डालनी होगी। कुछ लोग अपनी प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत को बहुत ही हैवी वर्ड से छुपाते हैं। वे कहते हैं मैं बारीकी से सोच रहा हूँ, और 6 महीने बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि उन्हें बारीकी से सोचने का लकवा लगा हुआ है। आप किसी भी फिलॉसफी में विश्वास करते हो, पर आपको जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार ही मिलता है और दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दांव पर लगा होता है आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। अगर हम खुद से क्वेश्चन करें कि हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं, तो जवाब भी यही मिलेगा कि हम यहीं हैं और इसी दौर में हैं। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर एंजॉय करें। अगर हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना है तो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को छोड़ना होगा और प्रेजेंट में जीना होगा। मैं आपको लाइफ के सबसे दुख भरे शब्द बताता हूँ, जो एक इंसान टाइम स्पेंड हो जाने के बाद कहता है, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। फ्रेंड्स, इन शब्दों से ये पता चलता है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। प्रोक्रास्टिनेशन सब करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल पीपुल इसे कभी अपने आप पर हावी नहीं होने देते हैं। पॉइंट नंबर 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें अपने दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपने सहूलियतों के बारे में सोचना चाहिए। हमें इस नेचर का एहसानमंद होना चाहिए जिसकी वजह से हमें ये खूबसूरत शरीर मिली है। आप कई बार सुनते होंगे कि कोई आदमी एक्सीडेंट की वजह से अपाहिज या अंधा हो गया है, लेकिन उसे हर जाने के तौर पर लाखों रुपए मिले। अब आप मुझे बताइए, हम में से कितने लोग उस आदमी का जगह लेना चाहेंगे? शायद कोई नहीं। हमारे पास जो है उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। अब आप मेरी बातों का ये मतलब मत निकाल लेना कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। हेल्पफुल होने के एटीट्यूड का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि लोग किसी के बात का मनचाहा मतलब कैसे निकाल लेते हैं। एक बार एक डॉक्टर को शराबियों के ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। डॉक्टर उनके सामने एक ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक साफ पानी से भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केंचुआ डाला, वह आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केंचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के सामने टुकड़ा टुकड़ा हो गया। डॉक्टर यह साबित करना चाहता था कि शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों के ग्रुप से पूछा उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर एक शराबी पीछे से बोला, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या उस डॉक्टर का उद्देश्य यही था? बिल्कुल नहीं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम वो नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव इन्फ्लुएंसेस। निगेटिव असर से दूर रहें। आजकल के टीनेजर बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। संगत का असर केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि बड़े लोगों पर भी पड़ता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे एक इंसान निगेटिव लोगों के संपर्क में रहकर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और मुर्गी के अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा
चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जो मुर्गी करती। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से ज्यादा उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने कहा, वह चील है। वह बहुत सुंदर चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात मान ली। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। वह तो जीतने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन वह दिमागी तौर पर हार के लिए तैयार हुआ था। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। लोग अपने माहौल को चेंज नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। अगर आप चील की तरह बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो आपको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर आप खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे, तो खुद भी कामयाब हो जाएंगे। और यदि आप निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी निगेटिव हो जाएंगे, और एक दिन आप भी असफलता को गले लगा के संतुष्ट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, लर्न टू लाइक द थिंग दैट नीड टू बी डन। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो जरूरी है उसे शुरू करें, और फिर जो मुमकिन है उसे करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या ना करें, वे हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती। कोई ज़रूरी नहीं है इसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफ देह भी हो सकता है। तो लेकिन हम ऐसे ज़रूरी कामों को करना सीख लें, तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताए जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।